फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिडन क्यूब टेस्ट, जो कि एएलपी साइकोलॉजी टेस्ट में आता है। एएलपी साइकोलॉजी टेस्ट में 5 बैटरी में से जो डेप्थ परसेप्शन टेस्ट नामक बैटरी है, उसमें एक पोर्शन है हिडन क्यूब टेस्ट का। तो ये जो है डेप्थ परसेप्शन टेस्ट का ही एक भाग है। तो आपको ध्यान रखना है कि हिडन क्यूब कितने हैं ये बताना होता है इस टेस्ट में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपका 3D विजुलाइजेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका 3D विजुलाइजेशन अच्छा है तो ये टेस्ट आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आप 3D विजुलाइजेशन सही नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अच्छे से इस टेस्ट को अच्छे से सही से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके बारे में अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ। ऑल क्यूब्स आर इन ए सेम शेप, मतलब क्यूब जो है सेम शेप के होते हैं और एक ढेर में इकट्ठे हो रहते हैं, और इस ढेर में छुपे हुए घनों को बताना होता है। तो एग्जामिनर जो है पिछली बार ब्रिक टेस्ट में थोड़ा सा चालाकी बरता था, ABCD की जगह उसने DE और A दे दिया था। लेकिन अब की बार एक चालाकी और बरत सकता है एग्जामिनर, कि आपको हिडन क्यूब की जगह सामने दिखाई देने वाले क्यूब पूछ सकता है, या फिर मतलब क्यूबों को ढेर को ज़्यादा बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। कम करेगा तो आसानी होगा, लेकिन ढेर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और छुपे हुए घन निकालने के लिए मैं आपको बताऊंगा, और सामने जो घन दिख रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले अपन 3D विजुलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। एक घन ले लिया है हमने, उसके अंदर हम बताएंगे कि इसका जो है फलक कितने हैं, कोर कितनी है, ये किनारे कितने हैं, या फिर कोने कितने हैं, ये बताना है आपको। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको ब्रिक टेस्ट में। उसमें ब्रिक टेस्ट में क्यूब की जगह क्या हो जाता है, घनाभ हो जाता है। तो घनाभ की जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। घनाभ का क्षेत्रफल पूछ रहा हूँ। एक लंबाई इंटू चौड़ाई हो सकता है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो सकता है, और ऊंचाई इंटू लंबाई हो सकता है। ये क्षेत्रफल है। लेकिन इसमें क्यूब में क्षेत्रफल जो है A² होगा। तो ये चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, या तो A² होगा और इसका A² ही होगा, लेकिन जो इसका आयतन पूछ ले घनाभ का L इंटू B इंटू H होगा, और इसका जो घनाभ का पूछ ले ये L इंटू B इंटू H होगा। लेकिन यदि क्यूब का पूछ ले तो आपको इसकी भुजा लेनी है और इसका क्यूब कर देना है, मतलब A इंटू A। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि घनाभ का आयतन कितना होता है, घन का आयतन कितना होता है, और घनाभ का क्षेत्रफल पूछ ले एक सरफेस का तो क्या होता है, और घन का पूछ ले क्षेत्रफल तो A² होता है। ठीक है, A इंटू A। ये A भुजा हो गई, ये A भुजा हो गई, ये A भुजा हो गई। A इसलिए सेम है सब जगह, तो इसका A इंटू A क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया किसका, एक सरफेस का, ये वाली सरफेस का, या फिर ये वाली सरफेस का जो इसके। चलो मैं आगे बात करता हूँ सरफेस क्या होता है और किनारे क्या होते हैं, कोर कितनी किनारे और कोर कोने क्या होते हैं, ये मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो हम इसका कलर चेंज करते हैं। इसका कलर ले लेते हैं आगे ब्लू, नीला, इसको भर देते हैं हम। ठीक है, सामने का फलक दिख रहा है आपको, ब्लू कलर का हो गया। अब फलक तो आपको पता लग गया, फलक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ये टोटल कितने फलक हो गए, 6 फलक। सामने वाला, साइड वाला, इधर वाला, ऊपर वाला, बगल वाला, नीचे वाला, और इसके पीछे वाला, नीले वाले के पीछे वाला। तो टोटल कितने, 6 तीर बनाए अपन ने, 6 फलक हो गए। ठीक है, अब इसमें कलर चेंज करके इसको ब्लैक ले लेते हैं। कलर चेंज करके अब कोनों के बारे में बात करते हैं। कोनों के बारे में बात करते हैं। तो कोना क्या होता है, कोना ये होता है, ये होता है कोना, ये होता है कोना, ये कोना होता है।
एक ये कोना है अंदर, एक ये बाहर, एक ये टोटल कितने हो गए ये पॉइंट मतलब कोना कितने हो गए? ये हो गए 8, 4 इधर 4 इधर, टोटल 8। तो अब आगे देखते हैं हम कि किनारे कितने होते हैं, किनारे या कोर। ये कोर 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, एक 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक 11 और एक और बच गई है सामने वाली, ये 12। टोटल कितने हो गए? 12 किनारे। ठीक है, अब इसका सरफेस देखते हैं। ये वाले सरफेस को ऐसे ग्रीन कर दिया है, एक सरफेस और डाल देते हैं जो कि येलो ले लेते हैं, ये ले लिया। 3 कलर हो गए, 3 सरफेस अपने को दिखाई दे रही हैं। मतलब इसी प्रकार से अपने को 3D विजुलाइजेशन के थ्रू अपन को जो घन का ढेर दिखेगा वो अपने को तिकोना दिखेगा। मतलब 3 सरफेसेस दिखेंगी अपने को किसी भी घन की। तो अपने को 3 सरफेसेस दिखेंगी तो उनके हिसाब से हमको पीछे वाले घन की जो सरफेस है वो नहीं दिखाई देंगी। जैसे ये नहीं दिखेगी, एक इसके पीछे नहीं दिखेगी, एक जो है नीचे वाली नहीं दिखेगी। ठीक है, ऊपर वाला पीला दिख रहा है, ग्रीन वाले के सामने वाला नहीं दिखेगा, ब्लू वाले के पीछे वाला फलक नहीं दिखेगा नीचे का, और नीचे का फलक नहीं दिखेगा अपने को। तो अब 3D विजुलाइजेशन के थ्रू अपन देख सकते हैं क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है। तो ऐसे ही हिडन क्यूब भी अपने को वैसे ही देखने हैं जैसे हम देख पा रहे हैं इस एक क्यूब को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब मैंने 2 क्वेश्चनों की आपको दिखाया है, 2 क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन में क्यूब बहुत सारे छुपे हुए हैं और एक दूसरे क्वेश्चन में कम क्यूब छुपे हुए हैं। तो इसमें ढेर भी ज़्यादा बड़ा है और इसमें सेकंड वाले में ढेर छोटा है। तो अब सबसे पहले हिडन क्यूब या फिर दिखने वाले क्यूब का देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? सबसे पहले जो दिख रहे हैं वो क्यूब कितने हैं ये देखते हैं सबसे पहले। तो एग्जामिनर पूछ भी सकता है कि जो क्यूब हमको सामने दिखाई दे रहे हैं उसकी संख्या बताएं। तो सबसे पहले हम इसमें बाहर जो क्यूब दिख रहे हैं उनकी संख्या बतानी है। सबसे पहले हमको दिखाई दे रहा है ये वाला क्यूब। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। तो ये क्यूब अब मैंने दिखा दिया था 3D विजुलाइजेशन के थ्रू। लेकिन अब अपन जो है क्वेश्चन को करने जा रहे हैं।